इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद। एक जांच में पता चला है, ये ट्वीट किया है भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने। जब ये खबर है सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ। सुशांत सिंह राजपूत की जब संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई तो मीडिया ने एक खबर चलाया कि सुशांत सिंह राजपूत अपने नौकरों से कह रहे थे, आप सबका मैं वेतन दे रहा हूं, अगले महीने में रहूं ना रहूं, दे पाऊं ना दे पाऊं। ठीक है, यानी मीडिया ये साबित कर रही थी कि सुशांत सिंह तो सुसाइड करने ही जा रहे थे, इसलिए अपने सारे नौकर घरेलू कामकाजी को इन सबको पैसे देके तनख्वाह देकर विदा किया, या उनको कि किसी का पैसा नहीं रखेंगे। लेकिन निशिकांत दुबे के ट्वीट के मुताबिक इसका खुलासा हुआ है कि उनके नौकर के बैंक अकाउंट से, सुशांत सिंह के नौकर के बैंक अकाउंट से 22 लाख रुपए मिले हैं। ये 22 लाख रुपए किसके हैं, किसने दिए हैं? और उस नौकर के बयान को ही प्रमुखता दिया गया उनके आत्महत्या मामले को, संदिग्ध मौत मामले में। इसीलिए निशिकांत दुबे ने यह मांग उठाई है कि इस पूरे मामले की जब तक सुशांत सिंह राजपूत के संदिग्ध मौत की जब तक सीबीआई जांच नहीं होती, ये चीजें स्पष्ट नहीं होगी कि असल में उनकी मौत किस तरह से हुई। और ये कुछ चीजें और है जो संदेह पैदा कर रहा है कि आखिर सीबीआई जांच क्यों होनी चाहिए। महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं, कल वो बयान दे देते हैं कि मुंबई पुलिस हर मामला सुलझाने में सक्षम है, हम सीबीआई जांच नहीं कराएंगे सुशांत सिंह की। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जो एनसीपी से हैं और सुशांत सिंह राजपूत के संदिग्ध मौत में कुछ अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस भी जुड़ रहे हैं, और अनिल देशमुख जिस पार्टी से आते हैं एनसीपी, उस पर भी अंडरवर्ल्ड के आरोप लगते रहे हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हम नहीं कराएंगे। आखिर क्यों नहीं कराना चाहते महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख सीबीआई जांच? ये एक बड़ा सवाल है। जब उस नौकर को तनख्वाह दे रहे हैं करके छापा जा रहा है और उसके अकाउंट से 22 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो आपको सीबीआई जांच कराने में क्या हर्ज है? इसका 2-3 दिन पहले एक और संदेह की खबर गई, और वो संदेह की खबर हुई सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड होने का दावा करने वाली रेहा चक्रवर्ती से। ये जो रिया चक्रवर्ती, मैं गलत बोल गया, रिया चक्रवर्ती से। रिया चक्रवर्ती वही है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड है, और रिया चक्रवर्ती वही है जिसके बहुत ही क्लोज तस्वीरें महेश भट्ट के साथ आई थी। महेश भट्ट की जो सड़क 2 फिल्म बन रही है, उसमें सुशांत सिंह राजपूत को लिया जाना था, लेकिन उसकी जगह जो मलंग का हीरो है उसको उन्होंने ले लिया। और रिया चक्रवर्ती को लेकर महेश भट्ट को रिया चक्रवर्ती बुद्धा कहती थी। बुद्धा, बहुत क्लोज, बुद्धा इतने क्लोज होते हैं फोटो में, ये मैं पहली बार देखा हूं कि बुद्धा भी लप्पी झप्पी करते हैं। और रिया चक्रवर्ती को लेकर बहुत सारे खुलासे हुए। जब सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत हुई तो रिया चक्रवर्ती ने आनन फानन में अपने सारे अकाउंट से सुशांत के साथ की फोटो डिलीट कर ली थी और रिश्ते से मना कर दिया था। 10 से 11 घंटे मुंबई पुलिस ने इनसे पूछताछ की थी, तब भी इन्होंने नहीं कहा कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूं। अब 3 दिन बाद ये निकले हैं कि मैं सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड हूं। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को इन्होंने टैग किया है और कहा है कि इनकी सीबीआई जांच की मांग कराएं। सवाल है कि आपने तब तस्वीरें क्यों डिलीट की थी? सवाल है कि जिस महेश भट्ट के साथ आपकी क्लोज तस्वीरें हैं, उस महेश भट्ट ने ये क्यों कहा और ब्लड के साथ तस्वीर उस वक्त जारी की कि सुशांत की का हस्र जो है प्रवीण बॉबी जैसा हो जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई तो महेश भट्ट के भाई मुकेश भट्ट ने ये क्यों कहा कि मैं जानता था वो आत्महत्या करेगा? और रिया चक्रवर्ती ने उसी वक्त सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं की? अपनी सारी तस्वीरें हटाई, सारे सबूत नष्ट हुए, सारे सबूत नष्ट किए गए, और उसके बाद कह रही है कल जाकर, परसों जाकर कि गृह मंत्री अमित शाह जी मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूं और सीबीआई जांच करा लीजिए। यानी कि कहीं संदेह की जो बुनियाद है वो है
जिसके लिए सीबीआई जांच जरूरी है। और 14 जुलाई को एकाएक ये ट्वीट करने चली आती है कि आदरणीय अमित शाह जी, मैं सुशांत सिंह राजपूत की प्रेमिका हूं। तो प्रेमिका ने तस्वीर क्यों डिलीट की? प्रेमिका ने मुंबई पुलिस को ये क्यों नहीं बताया? और इसकी एक बड़ी वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत की 2 से 3 कंपनियां हैं। हाल फिलहाल जो कंपनियां, तो उसमें डायरेक्टर, सुन लीजिए, जी हाँ, उसमें डायरेक्टर के रूप में इस रिया चक्रवर्ती और उसका भाई शामिल है। जिस रिया चक्रवर्ती की कोई फिल्म नहीं आई, ऐरी गैरी कोई फिल्म आई हो, वो एकाएक सुशांत की कंपनी में डायरेक्टर हो जाती है। अपने भाई को डायरेक्टर बनाने के लिए कहती है, शायद उसका भाई है, शायद ये जांच का मामला है। और फिर सुशांत सिंह जब मर जाता है तो वो कहती है कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है। 10-11 घंटे पूछताछ होती है, इंस्टाग्राम से सारे फोटो डिलीट करती है, और अब आती है 14 जुलाई को कि वो जो है उनको जानते हैं, इनको नहीं जानते हैं। इसलिए ये फिर से आज जो ट्वीट की है 2 दिन पहले कि मैं ये समझना चाहती हूं कि उन पर क्या दबाव था। और जब सुशांत सिंह मरे तब ये कह रही थी कि वो बहुत डिप्रेशन में थे, मैं उसको समझाने जाती थी। ये 2 तरह के बयान आ रहे हैं। मैंने पहली वीडियो में आपको, पहले ऑडियो में बताया था, ये पूरा मैटर संदिग्ध है, पूरा मैटर संदिग्ध है। और इसमें सीधी सी बात है, महेश भट्ट के इन्वॉल्वमेंट को चेक किया जाना चाहिए, रिया चक्रवर्ती की इन्वॉल्वमेंट को चेक किया जाना चाहिए। और इस पूरे मामले को कि आखिर उनके मरने पर महेश भट्ट के भाई मुकेश भट्ट क्यों कहते हैं कि मैं जानता हूं आत्महत्या करने वाला था। उसके साथ जुड़ी हुई रिया चक्रवर्ती ने वो खुद फोटो जारी किया महेश भट्ट के साथ, वो तब क्यों मना कर रही थी और आज क्यों एकाएक प्रेमिका बनकर चली आई है, सबूत सारे नष्ट करने के बाद। और वो उसकी कंपनी में डायरेक्टर थी अपने भाई के साथ। जो आरोप लग रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, आरोप लग रहे हैं, इस सब की जांच सीबीआई भली भांति कर सकती है। इसलिए सीबीआई को ये जांच देना चाहिए। साथ ही अभी जो भारत में एक मामला खलबला रहा है सुशांत सिंह के बाद नेपोटिज्म के खिलाफ, उसमें कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़े तीसमार खां समझते हुए नेपोटिज्म के पक्ष में कूद गए हैं। उसमें पहला नाम आर बाल्की का है। आर बाल्की वही डायरेक्टर जिसने पा फिल्म बनाई थी। और आर बाल्की से जब पूछा गया नेपोटिज्म पे, तो बोला आर बाल्की ने कि आज के समय मुझे कोई आलिया भट्ट, फिर महेश भट्ट का रिश्ता आता है, आलिया भट्ट और रणवीर कपूर से कोई टैलेंटेड एक्टर मुझे कोई बता दे, मैं मानूंगा नेपोटिज्म की बात है। तो उस पर शेखर कपूर, जिसके साथ काम कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत पानी फिल्म में, यशराज की फिल्म में, शेखर कपूर ने कहा कि काई पोचे मैंने अभी देखी है, और उसमें जो तीनों अभिनेता हैं, सुशांत सिंह राजपूत, अमित साध और राजकुमार राव, उनकी एक्टिंग जाकर देखो, वो नेपोटिज्म से नहीं आए हैं और बेहतरीन एक्टर हैं। एकाएक ऋचा चड्ढा भी आ गई है। पंगा फिल्म आपने देखी होगी। ऋचा चड्ढा जो कंगना रनावत की उसमें सहेली बनती है, उसने भी ब्लॉग लिखा है और मीडिया उसके ब्लॉग को बहुत उछाल रही है। ऋचा चड्ढा इनडायरेक्टली नेपोटिज्म के फेवर में आ गई है और उसने साहिर लुधियानवी की शायरी के साथ उसने एक पोस्ट किया उसने, और वो लिखती है कि मेरे दोस्त सुशांत के जाने के बाद लगातार फिल्म इंडस्ट्री में भाई भतीजावाद पे बहस जारी है, लेकिन यह बहस कितनी भी की जाए कम है। लेकिन यह माहौल किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। नेपोटिज्म को बचाने के लिए कूदती है ऋचा चड्ढा। और अब वो आगे लिखती है कि ऐसा कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री के अब 2 भाग हो चुके हैं, इनसाइडर एंड आउटसाइडर। लेकिन मैं जानती हूं, मैं मानती हूं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और पूरा इकोसिस्टम ही अच्छे बुरे व्यवहार पर आधारित है। मुझे यहाँ काफी समय बीत चुका है। इस बारे में मेरा मानना है कि इंडस्ट्री एक फूड चेन की तरह है। यहाँ आने वाले लोग भी कम चालाक नहीं हैं। इनडायरेक्टली दोस्त होके ये बाहर यानी सुशांत पे अटैक कर रही है। जब उन्हें लगता है कि वह सब कुछ खुद इस राह में चल सकते हैं तो अपनों का साथ छोड़ देते हैं। और नेपोटिज्म को बचाने आई एकाएक 3-4 दिनों में ये बड़ी खबर आई है। और फिर एक बड़ी खबर, मीडिया इसको बिल्कुल कवर अप करने पर लगा हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत की इशूज को सूत्रों के हिसाब से खबर चला कर फिर से आज एक खबर दे दिया कि पता चला है सुशांत सिंह राजपूत अक्टूबर 2019 में मुंबई के एक हॉस्पिटल में डीप डिप्रेशन में इलाज करवा रहे थे। मीडिया, आप जानते हैं कि ये मीडिया किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत क्या
हर इश्यूज में आप देखेंगे कि आउटसाइडर्स को किस तरह से व्यवहार करती है और पूरी मीडिया फंड पे चलती है। आज आप देख लीजिए, ये पूरी मीडिया दिल्ली में दिल्ली मॉडल का प्रचार कर रही है महामारी से निपटने में। अमित शाह के उतरने के पहले दिल्ली का उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कहते हैं जो 31 जुलाई तक 5 लाख केस आएगा, 5.5 लाख। अमित शाह आते हैं, रोकते हैं, पहला मंत्री जो अस्पतालों के दौरा करते हैं। खुद केजरीवाल, उनके स्वास्थ्य मंत्री, उनका उप मुख्यमंत्री 80 दिन में कोई अस्पतालों के दौरा नहीं किया। फिर आईटीबीपी से बड़ा हॉस्पिटल्स बनवाया जाता है, क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाता है, रेलवे में बनवाया जाता है, हॉस्पिटल्स के साथ बातचीत की जाती है, निगरानी तंत्र विकसित किया जाता है। अब वो मीडिया के प्रचार तंत्र के कारण सारा श्रेय केजरीवाल को गया है, सुबह से शाम तक प्रकट होते हैं। वही मुंबई में भी है। ये मीडिया बड़े बड़े गिरोह के लिए खबर लिख रही है, भरोसा करने की जरूरत नहीं है। हम सबको ये मांग उठानी चाहिए, वरना आउटसाइडर्स जो इसमें आएंगे, आपके हमारे बच्चे भी कल को हो सकते हैं, कल को हमारा बच्चा भी कहे मुझे हीरो बनना है, तो मुंबई उनके साथ बेदर्दी से पेश आएगा जो सुशांत सिंह के साथ आया। मेरा मानना है कि सुशांत सिंह के मामले में सीबीआई जांच हो, और मैं निशिकांत दुबे की बातों से 100% सहमत हूँ।